Okay, student, we are moving to the poem section, your poetry section selection from English verse in class first year. अब स्टूडेंट हम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। मैं यही चाहूँगा कि आप इसको कम्प्लीटली तौर पर देखें और ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, वाई इज़ ल्यूसी ग्रे बिलीव टू बी अ लिविंग चाइल्ड इवन आफ्टर हर डेथ। ल्यूसी ग्रे के बारे में लोग क्यों ये गुमान रखते हैं कि वो मरने के बाद भी ज़िंदा है। इसका बिकॉज ल्यूसी ग्रे वॉज वेरी ओबीडियंट चाइल्ड, शी ऑलवेज ओबेड फॉर हर पेरेंट्स एंड ल्यूसी ग्रे इसीलिए ज़िंदा है क्योंकि ल्यूसी ग्रे ने अपने वालिदैन की खिदमत की और अपने वालिदैन की बात मानी और यहाँ तक कि उसने अपनी जान भी कुर्बान कर दी। जब ल्यूसी के वालिद मोहतरम जो है वो कारपेंटर का काम कर रहे थे और उसे अपनी वालिदा को लेने जाना पड़ा बाहर पहाड़ों में, तो ल्यूसी की वालिदा तो आ गई लेकिन वो कहीं डूब गई और वो रास्ता भटक गई और वो वापस नहीं आ सकी, लेकिन उसने अपने वालिदैन की बात से इनकार नहीं किया। तो ल्यूसी वॉज नो मैट एंड नो कॉमरेड, ल्यूसी का कोई दोस्त नहीं था, कोई हम सफ़र नहीं था। ल्यूसी ने अकेले ही ज़िंदगी गुजारी, ये तन्हाई वाली वो गीत भी गाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये ल्यूसी ग्रे का चैप्टर से है और क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज़ सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री रेलेवेंट टू द ड्यूक सिचुएशन। आपसे अंडर द ग्रीनवुड ट्री में ड्यूक सिचुएशन के बारे में बात की जा रही है कि जब जो है लॉर्ड अमाइंस ने जब ये इन दोनों भाइयों में जब इख्तलाफ पैदा हुआ, इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड दे मूव इनटू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। इंग्लैंड में जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ये गए वहाँ पर, तो उन्होंने अंडर द ग्रीनवुड ट्री एज़ यू लाइक इट स्पीच जो है वो लिखी यहाँ पर, क्योंकि लाजमी सी बात है कि वहाँ पे इख्तलाफात की बुनियाद पर जिलावतन कर दिया जाता था। तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डिजर्टेड विलेज एंड हु वर इट्स चार्म। ये जो डिजर्टेड विलेज है इसकी चार्मिंग क्या थी। ये जो क्वेश्चन है आपका ये अबरन गांव के मतलब है और आपके पास जो है आपके पॉम में से विलेज वाला जो चैप्टर है उसी में से इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो जो चार्मिंग की जो वजह थी, द रीज़न बिहाइंड इट, they were very happy. So the most important thing you should remember that they are the peasants, they are the farmers, they worked with heart and soul for the progress and development of the Abran village. अबरन विलेज की कामयाबी की सबसे बड़ी वजूहात ये थी कि जो उनके जो किसान हारी थे वो दिन रात मेहनत किया करते थे और उन्होंने कभी भी दौलत को एक्यूमुलेट करने पर फोकस नहीं किया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दौलत पर फोकस कर दिया तो वो गांव बर्बाद हो गया। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि इंसानियत को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो दौलत की वजह से इंसानियत को भूलने से यकीनन वो माशरा बर्बाद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द बॉय प्रूव हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री इन द इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप। आपके पास चैप्टर है कि उस लड़के ने अपनी लॉयल्टी कैसे प्रूव की। तो ही प्रूव्ड हिज लॉयल्टी इन फ्रंट ऑफ द चीफ। नेपोलियन बादशाह के पास जब वो आया राइडर, तो उसने अपनी जान जो है वो, ये आज़मी सी बात है कि वो ज़ख्मी था बहुत ज़्यादा और उसके सीने पे चोट लगी थी, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था और वो उसके सामने आकर के शहीद हो जाता है, यानी गिर जाता है, इसका इंतकाल हो जाता है। तो ये उसकी सबसे बड़ी लॉयल्टी है, जान कुर्बान कर देना यही सबसे बड़ी लॉयल्टी होती है कि उसने अपनी लॉयल्टी को प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वॉज द नेम ऑफ अबू बिन अदम रिटन टू द टॉप ऑफ द लिस्ट। अबू बिन अदम का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट क्यों है। There is the only reason Abu bin Adham, the name of Abu bin Adham was written at the top of the list because Abu bin Adham loved God and his fellow men and the human beings. Abu bin Adham loved human beings. Abu bin Adham अल्लाह से मोहब्बत करते, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते, क्योंकि लाजमी सी बात है कि हम में से कामयाब इंसान वही है जो कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करे। तो इस बात को हमें वी शुड रिमेंबर। और अबू बिन अदम का मैसेज यही है कि हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें और दूसरों के हकूक़ की अदायगी करें। इसकी वजह से वो टॉप ऑफ द लिस्ट हो गए और यही अल्लाह की मोहब्बत की दलील भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास,
क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास पोइट्री में पॉम में है, हाउ डज एन अनपेट्रियोटिक पर्सन मीट डबल डेथ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि दोहरी मौत का शिकार जो है वो कौन सा इंसान होता है। सो इट वॉज़ द रीज़न इंडीड, यू शुड रिमेंबर, कि ऐसा शख्स जो कि अपने मुल्क का वफ़ादार ना हो, जिसके दिल में अपने मुल्क से मोहब्बत ना हो, क्योंकि जो पैट्रियोटिक लोग होते हैं वो अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और ऐसा इंसान जो अपने घर वालों से मोहब्बत ना करे, तो ऐसा शख्स दोहरी मौत का शिकार हो जाता है, क्योंकि ना तो वो अपने घर वालों का हो सका, ना तो अपने मुल्क का हो सका, तो वो डबल डेथ का शिकार हो जाता है। उसके लिए कोई गीत नहीं गाया जाता, यानी उसकी तारीफ़ नहीं की जाती, तो वो अनपैट्रियोटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हाउ डिड ल्यूसी ग्रे मीट विद ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ल्यूसी ग्रे का ये क्वेश्चन है आपकी पोइट्री सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्स में, कि ल्यूसी ग्रे के साथ कौन सी ट्रेजेडी हुई। तो व्हेन ल्यूसी ग्रे वेंट टू द माउंटेन फॉर द ऑर्डर ऑफ द फादर, जब उसके जो फादर जो कारपेंटर थे, जब उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि आप जो हैं वो जाएं और अपनी मदर को ले आएं, तो जब वो क्योंकि बहुत कम एज में थी तो उसे रास्ता समझ नहीं आया और वो वापस नहीं लौट सकी, तो उसके बारे में यही बात कही जाती है कि वो किसी जगह पर डूब गई, और वो जो तख्त था हमारे पास, जो ब्रिज था जो कि 220 यार्ड पर मौजूद था, तो जिसकी वहाँ से वो गिरने के बाद जो है वो मौत का शिकार हो गई, लेकिन वो ओबीडियंट रही, तो ये उसके लिए, इसकी वजह से वो दिलों में ज़िंदा रही अपने पेरेंट्स के या उस इलाके में जो गांव के जो लोग थे, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, और इससे उसको बहुत बड़ा लॉस्ट, मतलब ये कि उसने अपनी जान तो कुर्बान कर दी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की भी ओबीडियंट रही और गाँव वालों के दिलों में वो ज़िंदा है। क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोम द ट्वाइस। द ट्वाइस आपके पास पोएम जो है वो मौजूद है आपकी सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्स में, और ही वॉज अ चाइल्ड, ही डिसओबेड हिज पेरेंट्स 7 टाइम्स, 7 मरतबा जब उस बच्चे ने नाफरमानी की अपने वालिद मोहतरम की, तो उसके वालिद मोहतरम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और गुस्सा आने की वजह से उसने अपने बेटे को मारा, लेकिन मारने के बाद, पिटाई करने के बाद, जब वो बच्चा सो गया, ही स्लेप्ट ऑन डेड सर्कमस्टेंसेस, तो उस ही विजिटेड हिज बेड, उसके जो वालिद साहब थे उन्होंने उस कमरे को विज़िट किया, तो उस कंडीशन में उसने जो है वो बहुत ज़्यादा अपने बेटे की याद जो है वो आने लगी कि उन्होंने उसको क्यों मारा, लेकिन उन्हें तकलीफ़ इस बात पर हुई कि मेरा बेटा अगर मुझे 7 टाइम नाफरमानी करे तो मुझे इस बात पर तकलीफ़ होती है, और हम ज़िंदगी भर अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा जो है वो रोने लग गए, और इससे जो है वो अल्लाह की कुर्ब को हासिल करने का सबब भी बना। इट वाज़ अ कंप्लीट रिलीजियस चैप्टर, तो ये भी एक रिलीजियस चैप्टर था जिसमें अल्लाह के बारे में ये बात बताई गई है, और उस रात वो बहुत ज़्यादा रोए और उन्होंने अल्लाह से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी और अपने बेटे को उस वक्त माफ़ कर दिया, उनका दिल नरम हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू गुलाम अली अल्लाना, व्हाट इज़ द थिंग दैट प्रिवेंट्स द मैन फ्रॉम अप्रोचिंग गॉड। अब गुलाम अली अल्लाना जो आपके पास चैप्टर नंबर 11 है सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्स में, कि कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हम अल्लाह तक अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे की हैं कि सिंस चाइल्ड लैप ऑफ योर मदर टू टिल डेथ देयर इज़ अ इंस्ट्रक्शन, सो यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ही इज़ अ मुस्लिम, गुलाम अली अल्लाना, कि ये मुस्लिम साइंटिस्ट हैं और पोएट भी हैं, तो इन्होंने आपको कौन सी ऐसी बातें बताई हैं जो आपको फॉलो करनी है, तो यू हैव टू टेक अ राइट डायरेक्शन, सो यू हैव टू फॉलो द राइट डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन। तो आपको जो सही डायरेक्शन बताई गई हैं, यानी कि सही रास्ता बताया गया है, उसको फॉलो करते हुए आप अल्लाह तक पहुंच सकते हैं और सही डेस्टिनेशन मंजिल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो बेमकसद जो इंसान की ज़िंदगी होती है उससे इंसान नाकाम हो जाता है, तो बामकसद लोग ही कामयाब होते हैं। तो बामकसद ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि आपको अपनी डेस्टिनेशन के बारे में सही मानों में इल्म होना चाहिए। तो अगर हम सही काम करेंगे इस दुनिया में रहते हुए, तो यकीनन हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें आपसे मंजिल के बारे में बात की गई है कि ऐसी ज़िंदगी गुजारी जाए जिसमें दुनिया की भी कामयाबी हो और डे ऑफ द जजमेंट भी हमें शर्मिंदा ना होना पड़े और इसमें भी हम कामयाब हो सकें। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो, हाउ डिड वर्ड्सवर्थ अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ लंडन इन दिस सोनेट कंपोज्ड अपॉन द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये अपॉन द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज से ये क्वेश्चन है। सोनेट की जो मीनिंग होती है वो 14 लाइन्स पॉम्स जो हैं वो सोनेट कहलाता है, और जो 8 लाइन्स पॉम्स होती हैं वो ऑक्टेव्स कहलाते हैं।
अच्छा, आपसे ये कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ ने ब्यूटी ऑफ लंदन को क्यों अप्रिशिएट किया गया है, इसकी व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो आप जानते हैं कि वहाँ पर जितना सुकून मौजूद था, वहाँ की जो ब्यूटी, खूबसूरती की बहुत ज़्यादा बयान की गई है उस ब्रिज के बारे में। जो रिवर थेम्स था, जिस तरह से वहाँ का पानी इंतहाई ज़्यादा शफाफ हुआ करता था और लोग वहाँ पर विज़िट किया करते थे पूरी दुनिया भर से, और कूल एंड काम एटमॉस्फेयर था और किसी किस्म का पोल्यूशन वहाँ नहीं हुआ करता था। तो इसके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया कि वहाँ पर बहुत आसानी से लोग इबादत भी करते थे, विज़िट भी करते थे, अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, व्हाट इज़ एन अनपेट्रियोटिक पर्सन पनिश्ड अकॉर्डिंग टू सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट ने किस तरह से पनिश्ड किया अनपैट्रियोटिक को। अनपैट्रियोटिक का मतलब यही होता है कि जिसके दिल में अपने वतन की मोहब्बत ना हो। इंसान जिस मुल्क में रहता है उसके लिए इट इज़ मैंडेटरी टू लव हिज कंट्री। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत करें और आपके जो स्टेप्स हैं, आपके कदम हैं, वो अपने मुल्क को की प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के लिए आप आगे बढ़ें। तो यही बात है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो पनिशमेंट हो जाएगी। तो कोई ना कोई हमारा सिस्टम ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने मुल्क से लॉयल्टी के लिए कुछ ना कुछ काम करें। तो इसके लिए बहुत सारे काम हो सकते हैं। हम एजुकेशन के लिए काम कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, वरना यही होगा कि फिर ऐसे शख्स का जब इंतकाल होगा जो अपने मुल्क के लिए लॉयल नहीं होगा तो लोग उसे अच्छे नामों से याद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में, हाउ वॉज द एबट बेनिफिटेड बाय हिज शेफर्ड्स बोल्ड आंसर्स। इंडीड एबट वॉज बेनिफिटेड बाय हिज शेफर्ड्स बोल्ड आंसर। ये आपके पास जो एबट ऑफ कैंटरबरी का क्वेश्चन है, सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्स चैप्टर नंबर 2। एबट वॉज बेनिफिटेड बाय हिज शेफर्ड्स बोल्ड आंसर। सबसे बड़ी बात ये थी कि एबट जो था उसकी जो शेप थी, जो उसकी शबी थी, शक्ल थी, वो शेफर्ड उसके चरवाहे से मिलती थी और इसी ने उसका फ़ायदा उठाया बहुत ज़्यादा, जबकि शेफर्ड बेवकूफ़ समझा जाता था। तो इसका बहुत ज़्यादा उसने बेनिफिट उठाया और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाय हो रहा था, डर रहा था बहुत ही ज़्यादा, लेकिन जो शेफर्ड था वो इस मामले में बोल्ड था और वो बादशाह के पास जाने के बाद जो है, किंग जॉन के पास जाने के बाद जो है, उसने उन तमाम 3 क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए और जिसकी वजह से जो किंग जॉन था, ही वॉज़ वेरी हैप्पी ऑन डेट टाइम। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसको उसने गिफ्ट भी दिए और उसे सोने के सिक्के भी हर हफ्ते उसने देने का वादा कर लिया और वो ये चाहता था कि उसे जो है वो बादशाह भी मुकर्रर कर दिया जाए। तो उसने यही बात कही कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं बादशाह तो नहीं बन सकता कम अज़ कम, लेकिन उसने उसे उस मुश्किलात से निकाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोम आई हैड रीच योर डोर स्टेप्स। आई हैड रीच योर डोर स्टेप्स, ये चैप्टर जो है इट वॉज रिटन बाय गुलाम अली अल्लाना। तो गुलाम अली अल्लाना, ही वॉज अ मुस्लिम पोएट। इन्होंने आपसे यही बात कही कि इस चैप्टर में आपसे जो बात की गई है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने की बात की गई है कि आप जो हैं वो अपनी मंजिल तक किस तरह से पहुंच सकते हैं। तो थीम यानी इस चैप्टर का जो मौजू है वो यही है कि जब इंसान की पैदाइश होती है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, जो उसके सुपीरियर्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि उन्हें ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है और उसको ही अगर हम फॉलो करते हुए जाएंगे तो यकीनन हम कामयाब हो सकेंगे। लाज़मी सी बात है, फिर सही डायरेक्शन नहीं होगी तो वो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास मौजूद है, हाउ डज़ हेनरी वॉटन हैप्पी मैन एंजॉय हिज स्पेयर टाइम। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे ये कह रहे हैं कि हेनरी वॉटन जो है, स्पेयर टाइम का मतलब ये होता है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। आपके पास जो है वो चैप्टर है, सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्स इन योर पॉम सेक्शन, कि हेनरी वॉटन ने अपने स्पेयर टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ किया। तो स्पेयर टाइम, उसने अपने फ्री टाइम को ज़ाया नहीं किया, बिकॉज टाइम इज़ अ रियल प्रीशियस एसेट फॉर यू। और उसके जो फ्रेंड्स थे, वो फ्रेंड्स जो है वो हेनरी वॉटन की फ्रेंड्स क्या थी, उसकी रिलीजियस बुक्स थी और कभी भी उसने गलत काम नहीं किया, दूसरों से हसद नहीं किया, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जिसकी वजह से यकीनन उसे मुकाम मिला, इज़्ज़त मिली और वो इस दुनियावी ज़िंदगी में कामयाब रहा। क्वेश्चन नंबर 15 में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहे हैं कि हाउ डिड शेफर्ड
सक्सीड इन सेविंग द लाइफ ऑफ एबेट। जो शेफर्ड चरवाहा था वो किस तरह से कामयाब हुआ एबेट की ज़िंदगी को बचाने के लिए। यू नो अबाउट इट कि किंग जॉन वॉज ऑलरेडी क्लेम्ड इट कि अगर उसने इन 3 क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए तो उसकी जो जायदाद थी, उसकी प्रॉपर्टी, वो भी छीन ली जाएगी और उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इस कंडीशन में जब वो ऑक्सफोर्ड जाता है और दीगर जो दानिशमंद, अक्लमंद, पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके पास जाता है तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता। लेकिन ऐसे मौके में उसका शेफर्ड काम आता है और शेफर्ड की शक्ल जो है वो एबेट से मिलती थी और वो जाकर के बोल्ड होकर के जवाब दे देता है और उन आंसर्स को वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बात थी और यहाँ उसकी ज़िंदगी बच जाती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे ओल्ड एबेट को माफ़ कर दिया है, लिहाजा जाकर के उसे खुशखबरी दे दो। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट पेनल्टीज डज द मिनिस्टर foresee फॉर द मैन हु हैज़ नो लव फॉर हिज नेटिव लैंड। उस शख्स को कौन सी पेनल्टी दी जाएगी, कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी जो कि अपने आबाई मुल्क से, वतन से मोहब्बत नहीं करता हो। तो यकीनन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि वो इंसान जालिम होता है जो कि अपने मुल्क का वफादार ना हो, अपने घर वालों के लिए बेहतर ना हो, अपने दोस्तों के लिए बेहतर ना हो। क्योंकि हमारे जो रवैये होते हैं और जो हमारा किरदार होता है वो जहाँ जिस तरह से हमें मौका मिले अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाना होता है, हमें अपनी नेशन के लिए काम करना होता है। और जिस इलाके में हम रहते हैं, सोसाइटी में, उसको भी हम अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुंचाते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसमें पनिशमेंट हमारी ये होती है कि हमारी मौत के बाद हमें अच्छे लोगों से, नामों से लोग याद नहीं करते। क्योंकि इंसान के जनाजे में जो जितने ज़्यादा लोग होते हैं वो ये भी उसकी कामयाब शख्सियत की दलील होती है, लोग उसे अच्छे नामों से याद करते हैं। और अगर वो बुरी ज़िंदगी गुजार करके इस दुनिया से जाता है तो लोग उसे बुरे नामों से याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, let's talk about it. Student, what news did the young soldier give to his emperor Napoleon? Napoleon was the king of France and necked out and arms locked behind. नेपोलियन बादशाह फ्रांस का बादशाह था और ये जर्मनी के शहर रेटिस्बन पर कब्जा करना चाहता था। It was the planning to storm Ratisbon as soon as it was possible. नेपोलियन बादशाह की ये ख्वाहिश थी कि वो जर्मनी के शहर रेटिस्बन पर ना सिर्फ कब्ज़ा करे बल्कि वहाँ के लोगों के साथ जुल्म सितम भी करे अपनी रियाया के साथ, वहाँ पे बादशाह बनने के बाद। लेकिन उससे जो सबक मिलता है, जो लेसन उसने वहाँ पर उसने अपने राइडर से सीखा कि जब वो राइडर उसे खुशखबरी देने के लिए आता है कि हमने रेटिस्बन को फ़तह कर लिया है, तो उस मौके पर जब वो वहाँ पे गिर कर के मर जाता है और उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है तो उस वक्त उसका दिल नरम हो जाता है और वो ये कहता है कि मुझे जुल्म सितम नहीं करना चाहिए और कब्ज़ा नहीं करना चाहिए। तो उससे सबक उसका नौकरी दे जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज हेनरी वॉटन मैन यूज़ फॉर हिज डिफेंस। एक हेनरी वॉटन के मुताबिक जो है एक अच्छा इंसान जो है वो अपना डिफेंस कैसे करता है। तो इट टॉक्स अबाउट द ऑनेस्ट थॉट्स। जो ज़र्रे बख्तर जो होता है, आपका जो लिबास होता है, जो आप जंग में आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, उसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जो आपके ऑनेस्ट थॉट्स होते हैं, आपके ईमानदाराना ख्यालात। क्वालिटी ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ थॉट्स। वी नीड टू इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ थॉट्स। थॉट्स आर ब्यूटिफुल। इंसान की कामयाबी का राज भी यही होता है कि उसकी सोच का मायार बहुत अच्छा हो। तो इसमें भी यही बात बताई सर हेनरी वॉटन ने कि ये एक जो रिलीजियस लोग जो होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उनकी सोच का मायार अच्छा होना, स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग का बेहतर होना, और यही उनके लिए ज़र्रे बख्तर का किरदार अदा करेगी। और पूरी ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी होगी वो बहुत अच्छी गुजारी होगी, दूसरों से हसद नहीं करते होंगे और लोग चाहे उनको जितने भी ज़ख्म दें वो उसको अपने नेक कामों को नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपके पास, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर इन्वाइटेड फॉर लिविंग इन अंडर द ग्रीनवुड ट्री। किस तरह के लोगों को इनवाइट किया जा रहा है कि वो
जंगल में आकर रहें, शेक्सपियर किन को इनवाइट कर रहा है? तो शेक्सपियर इनवाइटेड टू द पीपल वर लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो ये जो इनविटेशन दी जा रही है ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में इंग्लैंड में, जब वो दोनों भाई जो हैं वो जिला वतन किए गए, अपने घर से निकाल दिए गए, तो वो लोग वहाँ पर जाने के बाद स्पीच एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर ने जो आपका फर्स्ट चैप्टर लिखा है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, उसमें वो इनवाइट कर रहा है लोगों को कि आप आ जाएं यहाँ पर हमारे साथ आकर के गीत गाएं। इट वॉज नो एनिमी, देयर वॉज नो एनिमी, कम हाइदर, कम हाइदर। जब तुम यहाँ आओगे तो यहाँ तुम्हारा कोई दुश्मन मौजूद नहीं होगा, बल्कि हम अच्छे ही लोग हैं। तो इसने ये इनविटेशन जो है वो वहाँ के फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के जितने भी लोग थे इंग्लैंड में, उनको ये इनविटेशन दी। क्वेश्चन नंबर 20 में व्हाट वाज द एबट ऑफ कैंटरबरी अक्यूज्ड ऑफ एंड बाय होम? क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द एबट ऑफ कैंटरबरी। एबट ऑफ कैंटरबरी में किंग जॉन ने कौन से अक्यूजेशंस लगाए, यानी इल्ज़ामात लगाए एबट पर? जो कैंटरबरी का पादरी था उस पर कौन कौन से इल्ज़ामात लगाए? तो उस पर जो है वो पहला इल्ज़ाम तो ये लगाया गया कि तुमने जितने भी पैसे कमाए वो गलत तरीके से कमाए। और अब तुम्हारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, देयर आर द 3 क्वेश्चंस यू हैव टू बी गिवन। अगर तुमने इन 3 क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए तो तुम्हें सजाए मौत होगी। पहला क्वेश्चन जो है वो यही था कि उसने जो ताज पहन रखी थी उसकी कीमत कितनी होगी, पूरी दुनिया का सफ़र वो कितनी देर में कर लेगा, उसके दिल में कौन सी बात है। ये 3 क्वेश्चन जो है कि इल्ज़ामात लगाए गए कि तुम्हारी जायदाद गलत, तुम्हारे पैसे गलत हैं, तुम्हारी इज़्ज़तें गलत हैं, लेकिन बिल आखिर उसे शेफर्ड जो है वो उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 21 क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास पॉम सेक्शन में, व्हाट इज़ अ सोनेट? सोनेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर 14 लाइन पॉम्स आर कॉल्ड सोनेट। ऐसी नज़म जिसमें 14 लाइन्स हो वो सोनेट कहलाएंगे। व्हाट इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू राइट सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज? ये जो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है इंग्लैंड में, इसी वाली नज़म को लिखने में कौन सी ऐसी बात थी कि वो इंस्पायर हो गया वर्ड्सवर्थ? तो वर्ड्सवर्थ के इंस्पायर्ड होने की जो वजूहात थी वो वजूहात यही थी कि उसने ब्यूटी ऑफ लंदन को देखा, रिवर थेम्स को देखा, वहाँ के थिएटर्स देखे, वहाँ के हॉस्पिटल्स देखे, वहाँ की गुम्बतें देखी, वहाँ के नज़ारे, कूल एंड काम एटमॉस्फेयर देखा, देयर इज़ नो पोल्यूशन। तो इन चीज़ों को देखकर वो इंस्पायर हुआ और ये चीज़ें लिखी।